नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में नए बदलाव किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें कई बदलाव शामिल है, यहां तक कि आपकी पढ़ाई, आपके बस्ते, आपके एग्जाम, आपके रिपोर्ट कार्ड में भी अब आपको बदलाव नजर आएगा। इसके साथ 10+2 के फॉर्मूले को अब खत्म कर दिया गया है। 5+3+3+4 का नया फॉर्मूला अपनाया गया है। ये फॉर्मूला क्या है और आपको कौन कौन से बदलाव दिखेंगे, आपको बताते हैं। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 फॉर्मूले के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। 5वीं तक बच्चे मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। छात्रों को मनपसंद विषय चुनने के कई विकल्प मिलेंगे। आर्ट्स, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों के बीच अंतर नहीं होगा। 6ठी से कोडिंग सिखाई जाएगी। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। 12वीं सदी में ये भारत की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले राजीव गांधी ने 1986 में शिक्षा नीति बनवाई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया है कि शिक्षा पर जीडीपी का 4.4% खर्च हो रहा है। इसमें 6% किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 5+3+3+4 सिस्टम के मायने क्या है। 3 साल की प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इन वर्षों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले में 3 से 6 साल के छात्र व प्री प्राइमरी से दूसरे तक की शिक्षा दी जाएगी। दूसरे वर्ग में तीसरे से 5वीं तक होगा। तीसरे वर्ग में 6ठी से 8वीं के लिए पाठ्यक्रम होगी। इसी दौरान सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया करिकुलम बनेगा। छात्रों को असिस्टेंट 3 स्तर पर होगा। पहला स्तर छात्र खुद असिस्टमेंट करेंगे। दूसरा उनके साथी भी असिस्टमेंट करेंगे। तीसरा अध्यापक असिस्टमेंट करेंगे। 12वीं पास करते समय पूरी स्कूली शिक्षा का असिस्टमेंट एआई की मदद से किया जाएगा। 6ठी से ही इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी ताकि शुरू से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाए। उच्च शिक्षा में 3,05,00,000 नई सीटें हैं। पाठ्यक्रम पर अगर गौर किया जाए तो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अब अपना सिलेबस और करिकुलम भी तय कर सकेंगे। कॉलेज को मान्यता देने का सिस्टम 15 साल में खत्म होगा। बीएड कॉलेज अब बंद हो जाएंगे। 4 साल का बीएड कोर्स होगा। बीएड कॉलेज बंद होंगे। सामान्य कॉलेज से ही बीएड डिग्री मिलेगी। नौकरी पर डिग्री में 1 साल की छूट मिलेगी। एमफिल अब खत्म हो जाएगा। रिसर्च में जाने के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वे 3 साल तक ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। शिक्षकों के पाठ्यक्रम में भी कुछ चेंजिंग किया गया है। एनसीटी अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार करेगी। वहीं वर्टिकल सब कुछ कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा के रेगुलेशन हल्के रहेंगे और सख्ती बढ़ा दी जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटी भी अब देश में आएगी। शीर्ष रैंकिंग वाली जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनका कैंपस अब इंडिया में होगा। नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या फिर आर्ट्स के कोई भी अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। अगर छात्रों को इसमें दिक्कत होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट यानी कि आर्ट्स या फिर साइंस संकाय के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। अब छात्र 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव है कि अब 6ठी कक्षा से ही इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यानी कि सभी छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाएंगे। कहीं ना कहीं इनसे वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। और इसके साथ ही जितने भी बीएड कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीएड कॉलेज से बीएड की पढ़ाई करने वाले जो छात्र होंगे वो नॉर्मल कॉलेज से ही बीएड की डिग्री पा सकते हैं। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।